अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि अगर फ़र्द गुम हो जाए तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार क्या है। मेरी वीडियो आज उसके ही मुतल्लक है। गुमशुदा रिपोर्ट करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि होता इस तरह से है कि जब कोई भी बंदा पंजाब लैंड कार्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर से कोई भी फ़र्द लेता है तो अगर वो उस फ़र्द को वो इस्तेमाल कर लेता है तो वेल एंड गुड है। अगर वो बंदा उस फ़र्द को इस्तेमाल नहीं करवाता तो उसको दोबारा नई फ़र्द हासिल करने के लिए उसको पहले वाली फ़र्द को कैंसिल करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका रकबा वहाँ पे लॉक हो चुका होता है। कंप्यूटर सेंटर की नज़रों में ये होता है कि ये बंदा फ़र्द ले गया तो इसने जाके अपनी जगह किसी को सेल कर दिया, इसकी ट्रांजैक्शन कर दिया, ये अब बंदा मालिक नहीं रहा, इस वजह से इसका ये रकबा लॉक है। तो जब वो अपनी असल फ़र्द लाकर कंप्यूटर सेंटर में वापस करेगा तो उसका रकबा जो है वो अनलॉक हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, वो दोबारा नई फ़र्द ले सकता है। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि ज़्यादातर हम कुछ चीज़ ले आते हैं लेकिन हमें वापस करना याद नहीं रहता। अगर हम याद आता भी तो हम कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं। इस तरह करते करते जो है ना वो फ़र्द गुम हो जाती है। तो अगर फ़र्द गुम हो जाए तो जारी बात है अब रकबा छुड़ाने का कोई ना कोई तरीकाकार तो है ना। तो वो तरीकाकार यही है कि उस बंदे को अपने मुतलका थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ती है और रिपोर्ट दर्ज करवा कर वो रिपोर्ट जाकर मुतलका राजी कार सेंटर से अपनी फ़र्द को जो है वो कैंसिल करवा लेता है। अब उसकी दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार क्या है कि आपने एक सादा पेपर लेना है। सादा पेपर लेकर उसके ऊपर लिखना है जी बाग खिदमत जनाब SHO थाना, आगे थाने का नाम लिख देना है जो आपका मुतलका थाना है जिस इलाके में आपके वो फ़र्द गुम हुई है। तहसील के आगे तहसील का नाम लिख देना है, ज़िले के आगे ज़िले का नाम लिख देना, अनवान लिख देना जी फ़र्द गुमशुदगी रिपोर्ट। जनाब आला गुजारिश है कि साइल का नाम जो आप उसका नाम होगा मोहम्मद अशरफ वल्द बशीर, कच्चा खान मुसलमान रोड, तहसील के आगे तहसील का नाम, ज़िला के आगे ज़िला का नाम का रहायशी हूँ। अब फ़र्द गुम होने की 2 से 3 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि साइल मोरखा 21 मारे 2021 को फ़र्द बराए ID नंबर, ये ID नंबर जो है ये फ़र्द के ऊपर लिखा होता है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट असल डॉक्यूमेंट आपके पास आए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि उसकी फ़ोटो कापी करवा के अपने पास रख लेनी है, ताकि अगर कोई ओरिजिनल जो मिसप्लेस हो जाए तो फ़ोटो कापी से देखकर काम चलाया जा सके। तो अगर आपने फ़ोटो कापी रखी होगी तो फ़ोटो कापी से आपको उसका फ़र्द का ID नंबर मिल जाएगा। अगर फ़ोटो कापी नहीं है तो आपने कंप्यूटर सेंटर जाना है, उसको बताना है कि मेरी फ़र्द गुम हो गया, उसका ID नंबर दे दें, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है, वो ID नंबर आपको चेक करके दे देंगे। कंप्यूटर सेंटर से निकलवा कर घर जा रहा था कि रास्ते में कहीं पर गुम होगी जो कि बहुत तलाश करने पर ना मिली। एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि बंदे ने फ़र्द लेकर घर जा रहा था लेकिन वो रास्ते में कहीं पे गुम होगी, पता किया नहीं मिली। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि साहिल मोरखा 21 मार्च 2021 को अपने कागजात की फ़ोटो कापी करवाने के लिए शेरा बाज़ार गया तो वहाँ मेरे कागजात के साथ फ़र्द बराए ID फला गुम होगी, बहुत तलाश करने पर ना मिली। दूसरी कंडीशन ये होती है कि बंदा अपने डॉक्यूमेंट फाइल में रखकर जो है वो फ़ोटो कापी करवाने जाता है तो वो क्या कहता है कि फ़ोटो कापी करवाने गया था, फ़ोटो कापी वाले के पास भूल आया, या बाइक पे लटकाई थी, बाइक पे से कहीं गिर गई, या हाथ में पकड़ी थी कुछ कागजात नीचे गिर गए, कुछ बच गए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि साहिल ने फ़र्द बराए ID नंबर ये निकलवा कर घर रखी थी। कुछ अर्सा बाद साहिल को फ़र्द की ज़रूरत पड़ी लेकिन घर में बहुत ज़्यादा तलाश करने पर फ़र्द ना मिली। तीसरी कंडीशन ये होती है कि हम फ़र्द लेकर घर रख लेते हैं तो हम कहते हैं जी जब इसको इस्तेमाल करेंगे ढूंढ लेंगे, घर वाले बीवी बच्चे या उस फ़र्द को जो है वो वेस्ट समझ के इसको फेंक देते हैं या कहीं पे ऐसी जगह रख देते हैं जो याद ही नहीं आता कि हमने कहाँ पे रखी है, तो वो फ़र्द मिलती नहीं है। तो इन तीनों कंडीशनों में से जो भी कंडीशन आपकी होगी फ़र्द गुम होने की, वो एक आपने कंडीशन अपनी जो है वो अपनी एप्लीकेशन पर लिखनी है। एप्लीकेशन पर कंडीशन लिखने के बाद आपने जी लिखना है कि बराए मेहरबानी मेरी फ़र्द की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके रिपोर्ट की नकल दी जाए ताकि मेरी फ़र्द का कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना कर सके। फ़र्द का गैर कानूनी इस्तेमाल क्या होता है कि किसी बंदे को फ़र्द मिलती है, वो आपका एड्रेस ट्रेस करता है, आपके साथ रब्ता करता है, आपको कहता है जी आपकी असल फ़र्द मुझे मिली है तो मैंने आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर देना है या थाना में दरख्वास्त दे देनी है कि आपने मुझसे जो है ना वो बयाना लिया है और जगह आप मुझसे सारी पेमेंट ले चुके हैं, आप जगह मेरे नाम पे नहीं करा रहे, मेरे पास फ़र्द आप मुकर गए हैं। तो इस तरह से वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, ये कानूनी गैर कानूनी इस्तेमाल है।
अगर आपकी जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, तो अगर आपको इस तरह से कोई भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो आप वो रिपोर्ट दिखा देंगे कि मेरी तो ये गुम हुई थी, ये तो झूठ बोल रहा है, और मैं अपनी नई फर्द महकमा माल में पुलिस रिपोर्ट दिखाकर हासिल कर सकूं। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल सा लिखने का तरीकाकार है। यहाँ पे अल आरिज आ जाएगा, उस बंदे का नाम, पता, आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वो बंदा अपने साइन करेगा, साथ अंगूठा लगाएगा और मुतलका जो है वो थाना में जाकर ये एप्लीकेशन देकर इसकी रिपोर्ट जो है वो बनवा लेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, उस बंदे के कमेंट्स की जवाब मैं सबसे पहले देता हूं, और उस बंदे के कमेंट की सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं जिसने मुझे सब्सक्राइब किया होता है। उसकी वजह यह होती है कि मुझे पता है ये बंदा मैच्योर है, ये मेरी वीडियो देखेगा, तो मैं उसके ऊपर टाइम जो है अपना वेस्ट करूँ और उस बंदे की रहनुमाई करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी मानुल्लाह।